Hi everyone, welcome to my YouTube channel My Education तीन। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BPHCT 133। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी बायोट सर्वर लॉ, एंड इस बायोट सर्वर लॉ के बाद एक और वीडियो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले तो यार वो दो वीडियो देखो। प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देख लेना। एंड इसके ऊपर मेरा मेन टॉपिक था कि पासिंग मार्क्स को क्लियर कर देना, मतलब 18 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो देखो जैसे कि आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब गॉसियंस थ्योरम, देखो इसमें कुछ कुछ बेसिक, जैसे यहाँ पे मैंने देखा बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियंस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इतना कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ ऊपर सा थोड़ा सा बेसिक टॉपिक थोड़ा सा जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि गॉसियस लॉ से ही क्वेश्चन पूछता है, वो गॉसियस लॉ इसी के अंदर है। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर गॉसियस लॉ आता है। तो मेन में हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड बस यही। तो सबसे पहले अगर बात करें, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि देखो दो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, इसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। ठीक है, उसके बीच के फोर्स, दो पार्टिकल्स है प्लस और माइनस का, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। फोर्स की यूनिट डेफिनेटली आपको पता है यूनिट होती है। ठीक है, तो इतना कुछ था, थोड़ा बेसिक बताया है कि एफ इजल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के इसके कहते हैं वन, थोड़ा पेन का यूज करते थे, इसको के कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको के भी कहते हैं, अगर आपने 12th क्लास में थोड़ा सा याद होगा तो आपको। अब बात करते हैं मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से हमारा थोड़ा मेन मेन है, फिर मैं थोड़े PYQs भी करवाऊंगा। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज द मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ द एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थ्रू द गिवन द सरफेस। सिंपली ये कह रहे हैं कि एक सरफेस है, मान लो ये, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E.A cos थीटा इस n मीटर स्क्वायर अपॉन में कॉस कुलम, सी मतलब कुलम चार्ज। ठीक है, ये जीरो, अगर ये देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो वन होता है, तो ये मैक्सिमम होगा। अगर 90 होता है तो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, गॉसियंस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गॉसियन। ठीक, इलेक्ट्रिक ये हो गया आपका गॉसियन लॉ वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, और इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपली ये अब कह रहा है, सिंपली मैंने ये बता दिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पॉइंट चार्ज जैसे इन क्लोज और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द सरफेस चेंज। बस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक सरफेस होता है, एक कंडीशन दे रखी है, उसमें आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा। इफ द गॉसियन सरफेस इज क्लोजली टाइट, अगर कोई गॉसियन सरफेस क्लोजली टाइट हो तो मतलब बंद हो, ठीक है, तब का। इफ क्लोजली सरफेस मूव, इसको मूव कराए तब आउटसाइड करा दे। इफ दी एक गॉसियन, एक गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस मतलब कुछ नहीं, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। और ये कह रहा है कि एक गॉसियन सरफेस से दूसरे गॉसियन सरफेस में ले जाए तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक गॉसियन लॉ ये कहता है कि ये वाला फॉर्मूला है सिंपली। ठीक है, अब इसके आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज, क्योंकि देखो गॉसियन लॉ क्या कहता है कि जितने भी क्लोज पार्टिकल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसे गॉसियन सरफेस कहेंगे। और गॉसियन सरफेस, और पहला वाला कंडीशन कह रहा है कि क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंज तो होगी नहीं, वो तो वही है। बट दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि ओपन सरफेस है। ठीक है, दूसरे वाला कंडीशन था कि ओपन सरफेस है। ठीक है, तो मूव करेंगे तो क्या होगा, the electric field does becomes as a zero because no charge is closely enclosed नहीं है, इसके कारण वो जीरो हो जाएगा। तीसरा है कि एक जब पार्टिकल से पहले पार्टिकल का जोड़ के दूसरे पार्टिकल का जोड़ के ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। दूसरा हमारा ये है कंट्रीज और सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा थोड़ा चैट जीटीपी का यूज करके खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं थ्योरी वगैरह समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला है कंसिडर है सिस्टम ऑफ द फोर चार्जेस। चार चार्जेस दे रखे हैं हमें। 4a, यहाँ पर है हम 4a क्यू माइनस क्यू माइनस 4q और क्यू मतलब 4। ड्रॉ द कोसिन सरफेस। कोसिन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस। ठीक है, हमें ये सब वगैरह वगैरह दे देगा। हमें ये बताना जीरो कब होगा। जीरो प्लस और माइनस को कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। 3q कब होगा, तब एक 3q कब होगा, 3q होगा जब आपका +4 और -q लगा दोगे तो 3q हो जाएगा। बस यही है हमारा कॉम्बिनेशन का। ये दो दो तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट ऑफ डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिंपली ये बता रखा है पॉजिटिव V इक्वल टू डब्ल्यू बोलने की इज अ वोल्ट, ऐसे यूनिट टू वोल्ट। V का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। P V का रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिसिटी ये होता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले दे दिए। आप सिंपली ये कह रहा है कि एक चार्ज टू पॉइंट की चार्जेस है Q और 2q माइनस में 2q प्लेस इज अ स्ट्रेट लाइन आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस। इनकी डिस्टेंस दे रखी है। अदर डिटरमाइंड जैसे कि देखो ये कह रहा है कि एक ये है और एक ये। ठीक है, चार्ज दे रखा है, इनका डिस्टेंस दे रखा नो। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको डिस्टेंस को मान लो x। ठीक है, और ये 9, तो ये पूरा 9 है। ये कितना हुआ 9 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा वो दे रखा है। तो हमने ये दे रखा है प्लस बिटवीन 9 किलोमीटर और क्यू दे रखा है क्यू इज बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज दे रखा है बस। ठीक, गिवन क्या दे रखा है Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज -2q। आर हमें 9 मीटर दे ही रखा है, 9 मीटर है ये। तो V निकालने के लिए ये फॉर्मूला और टोटल V निकालने के प्लस VB। पहला V हमारा ये होगा और दूसरे वाले इसकी डिस्टेंस की होगी 9x। 9x इसी। अब हमने इसको करेंगे सॉल्व और आ जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू आ गई 3। बस x की वैल्यू निकालने थी और कुछ नहीं करना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। सिंपली देखो, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चन। उसके बाद बहुत लोगों का एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसके बाद ज़रूर वो वीडियो देखना एक बार। आज रात को या थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़रूरी वीडियो, जून 2026 के एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो बाकी सारे अगर आपका और कोई भी सब्जेक्ट है उसको कमेंट में बता देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।